बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम राजनीति शास्त्र का प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे सेट सी। तो देख लीजिए किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे 24 मार्च के दिन। यदि आप एग्जाम में वास्तव में पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी, चलिए पहला प्रश्न जल्दी से पढ़ेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है बोल्शेविक रूस की क्रांति हुई थी, तो इसकी क्रांति 1917 में हुई थी। दूसरा है विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है, तो महासभा को जाना जाता है। तीसरा है अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ था। चौथा है पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर रहेगा मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। पांचवा, कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षरित किए गए, 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए। छठा है भारतीय विदेश नीति का आधार है, तो विश्व बंधुत्व ये भारतीय विदेश नीति का आधार है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है सभी को अच्छे से। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, तो ये यहाँ से पांचवा छठा प्रश्न है और दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है डेडेस का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, तो बार्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य डेडेस है, तो विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापना करना ये इसका उद्देश्य था। तीसरा है पर्यावरण दिवस डेडेस को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। चौथा है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डेडेस है, तो सी राजगोपालाचारी 1975 में थे ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और पांचवा है इंदिरा हटाओ नारा डेडेस ने दिया था, तो विपक्षी दल ने दिया था। छठा है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने डेडेस नारा दिया था, तो गरीबी हटाओ ये नारा इन्होंने दिया था। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और तीसरा प्रश्न है जोड़ी। पहली है यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये पुरस्कार 2012 में मिला था। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1962। तीसरा है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और देशी रियासतों का एकीकरण, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऑपरेशन विजय, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी कारगिल युद्ध। और रागज सरकार का गठन या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन, तो इसका रहेगा आपका 1997। और इंदिरा गांधी की हत्या तो 1984 में हुई थी। ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल दिए हैं, कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए चौथा प्रश्न जल्दी से समझ लेते हैं। ये यहाँ से आपकी जोड़ियाँ हो गई। और अगला जो आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने 2 सैनिक गुटों के नाम लिखिए, तो नाटो तथा सीटो ये 2 सैनिक गुटों के नाम हैं। दूसरा है सुरक्षा की जरूरत किसको है, तो समस्त मानव जाति को है। तीसरा है किसने कहा जो प्रदूषण फैलाए वही क्षति पूर्ति करे, तो बी.वी. घाली ने कहा था। चौथा है विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं, तो वैश्वीकरण कहते हैं। पांचवा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई, तो 1951 में लागू हुई। छठा है पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो भारत व चीन के मध्य हुआ। अगला है किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट है, अच्छे से कंप्लीट आप कर ले। और अगला आपका प्रश्न सत्यासत्य लिखिए। तो पहला है रूस ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो यह सत्य है। दूसरा है वनों की कटाई से जैव विविधता को लाभ होता है, असत्य है।
तीसरा है साझी संपदा पर समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व होता है, सत्य है। चौथा है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव से है, तो सत्य है। पांचवा है भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये आपका सत्य है। और छठा है आपका अगला है गठबंधन सरकारें किसी न किसी विचारधारा पर टिकी होती हैं, तो ये आपका असत्य है। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब चलिए प्रश्नों को जल्दी से समझेंगे। तो ये छठा प्रश्न है आपका, शॉक थेरेपी की कोई 2 विशेषता लिखिए और मानव अधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है। 8वां है रियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसके निर्माण लिखिए। और वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी को क्यों माना जाता है। 10वां है किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छाता संगठन के नाम से संबोधित किया है और क्यों। और 11वां है वामपंथी व दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले, यदि पूरे अंक लाना है तो पूरे प्रश्नों को पढ़ के जाएं। और 12वां है चौथे आम चुनाव कब हुए, इस चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी। और एकात्मक मानववाद क्या है। मिजोरम का समझौता कब हुआ था, इसके मुख्यमंत्री कौन थे। और कांग्रेस प्रणाली क्या है। और ये 16वां आपका प्रश्न है। चलिए 17वां प्रश्न समझेंगे। 17वां है भारत और चीन संबंधों के तनाव को स्पष्ट करें। 18वां है देशी राज्यों के विलीनीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। और क्या सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया था। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आकांक्षा भरे व्यवहार के क्या कारण हैं। और ये 21वां संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो शक्ति क्या है। और यहाँ से 22वां ताशकंद समझौता एवं शिमला समझौता किसे कहते हैं, केवल परिभाषा के रूप में आपको बताना है। और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के नाम पर उत्पन्न हुए तनावों का विवरण दीजिए। तो आज की इस क्लास में आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं 24 मार्च के लिए पूरे आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पूरे अंक एग्जाम में दिलवाने में मदद करेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।